एक मंत्री मीटिंग कर रहा है और 40-50 लोग नहीं आ रहे। तो टीएडी जो डिपार्टमेंट है उसमें बट्टा बैठ चुका है बिल्कुल। हॉस्टलों की हालत खराब है, ट्राइबलों की सारी स्कीम हालत खराब हो चुकी है और अधिकारी वर्ग मजे मार रहे हैं और बाबूलाल जी हमारे 84 में घूम रहे हैं। वो एक और चीज़ कहते हैं, क्या राजकुमार रोज बताएगा कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट में क्या करना है? वो खुला आरोप लगाते हैं आप पे। अनिल कटरा जीतने के बाद अपने मानस से काम करेंगे या फिर राजकुमार पर्ची भेजेंगे? आज डूंगरपुर विधायक गणेश जी गोगरा, कांग्रेस ने डायरेक्शन दिया था कि बीएपी को समर्थन करना है। इंडिया अलायंस पूरे देश लेवल पे अलायंस हो रहा था। क्या गणेश जी गोगरा ने हमको समर्थन दिया? डूंगरपुर विधायक के इशारे पे आज महेश कूद रहा है, क्या उन्होंने हमारा समर्थन दिया? खाना का पानी बड़ा आरोप आप पर, क्या आप भेजी लेकर पहुंचेंगे, मटका रखा, सब कुछ किया, बड़ा मुद्दा आपने बुनाया और इसी मुद्दे के साथ आप पहली बार विधानसभा में पहुंचे और अब लोग कह रहे हैं कि राजकुमार तो सिर्फ बातें करता था, खोखले पानी आज तक नहीं ला। कि जो भाजपा कांग्रेस के लोग जब जल यात्रा निकाली हंसी मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि नेवानो पानी की बूंदे सड़े, आज वही लोग जब हमने सैंक्शन करवाया 2022 में तो सबसे पहले पटाखे फोड़ने शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। कट टू कट की टीम निकल चुकी है चुनावी जनादेश यात्रा पे और हमारे साथ मौजूद हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा सांसद राजकुमार रोत और वो भी चुनावी सभा में है क्योंकि 84 से जो सीट खाली हुई है वहाँ से अनिल कटारा उम्मीदवार है। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। पहला और सबसे पहला सवाल ये है कि जो मंत्री बाबूलाल खराड़ी है जिन पर आप बड़े आरोप लगाते हैं, वो खुद 1.5 महीने से यहाँ सभाएँ कर रहे हैं, कितना 84 में असर दिखेगा उनका? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। और उपचुनाव में जिस तरह से मुझे पहले 2 बार विधायक बनाया था, उसी तरह से उपचुनाव में आपको सबको मदद करनी है। और आपका जो कहना है कि बाबूलाल जी खराड़ी, जो सीधा उसी पॉइंट पे आ गए कि बाबूलाल जी खराड़ी वर्सेस उपचुनाव 84 भारत आदिवासी पार्टी, तो बाबूलाल जी खराड़ी टीएडी मिनिस्टर हैं। टीएडी मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि ट्राइबल की जो स्कीम है, सेंट्रल और स्टेट से जो पैसा आता है उसको सही वे में, सही दिशा में धरातल पे इम्प्लीमेंट कराए। लेकिन मैं उसी बात पे आ जाऊंगा कि पिछले ये उनके मंत्री बने हुए आज 8-9 महीने हो गए, मतलब 10 महीने हो गए। इन इतने समय में उन्होंने ट्राइबल डिपार्टमेंट को लेके क्या काम किया? ट्राइबल जो टीएडी जो डिपार्टमेंट है उसमें बट्टा बैठ चुका है बिल्कुल। हॉस्टलों की हालत ख़राब है, ट्राइबलों की सारी स्कीम हालत ख़राब हो चुकी है और अधिकारी वर्ग मजे मार रहे हैं और बाबूलाल जी हमारे 84 में घूम रहे हैं। वो उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो 84 के मंत्री नहीं है, वो ट्राइबल डिपार्टमेंट के मंत्री है। वो उनको ट्राइबल डिपार्टमेंट का काम करना चाहिए, ना कि भाजपा के प्रचारक के रूप में काम करना चाहिए। अभी वर्तमान में भाजपा के प्रचारक और प्रभारी और एज उसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके डिपार्टमेंट को लेके कोई काम नहीं कर रहे। आपका कहना था क्या असर होगा? मेरा कहना है उनकी एक भी सभा देख लो, इनकी मीटिंग में 40-50 लोग से ज्यादा मीटिंग में नहीं आ रहे। एक मंत्री मीटिंग कर रहा है और 40-50 लोग नहीं आ रहे। दूसरी चीज, वो बोल क्या रहे हैं? वो जोर से बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। ये मिनिस्टर हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार की दावा करते हैं, तो उनको हमारी सरकार इस इलाके में क्या क्या करेगी आप लिखित में घोषणा पत्र दो ने। आप ओनली फॉर हर सभा में राजकुमार रोत, अगर वो 10 मिनट बोलते हैं कि 10 मिनट में 4 मिनट तो राजकुमार रोत का नाम लेते हैं, 2 मिनट भारत आदिवासी पार्टी हमारी पार्टी का नाम लेते हैं। उनका क्या करेंगे उस पर बात नहीं करते, वो जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपका यही सवाल का जो कंक्लूजन ये है कि कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो एक और चीज़ कहते हैं, क्या राजकुमार रोज बताएगा कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट में क्या करना है? वो खुला आरोप लगाते हैं आप पे। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। आप ये बताएं कि आपके डिपार्टमेंट के लिए आपका क्या प्लान है, आपका क्या विजन है? आप मिनिस्टर हो, आपका क्या प्लान है इस क्षेत्र के लिए? डिपार्टमेंट की स्कीम को किस वे में लागू करना, आपका इम्प्लीमेंट। मैं एक नागरिक हूँ, एक सांसद हूँ, सांसद बाद में एक नागरिक हूँ। मेरा अधिकार बनता है कि ट्राइबल मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं इस इलाके को लेके, और विपक्ष की मुख्य भूमिका निभा रहे हम। कांग्रेस तो निभा नहीं रही है, तो इस इलाके में विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका भारत आदिवासी पार्टी निभा रही है। हमारा फर्ज बनता है कि वो मिनिस्टर साहब इस इलाके के लिए क्या कर रहे हैं। आप पार्टी के पास पोस्टर बॉय हैं, सबसे बड़े, अगर कहीं भी पोस्टर छपते हैं तो आपके पोस्टर होते हैं। किस हद तक इसको सही मानते हो या गलत मानते हैं? देखो, मैं पार्टी का न पोस्टर बॉय हूँ, न पार्टी का मैं सब कुछ हूँ। मैं पार्टी का मामूली सा कार्यकर्ता के रूप में मैंने शुरुआत से आज तक काम किया है और ये बात अच्छी बात है और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि पार्टी के सारे लोग मुझे एज ए लीडर के रूप में मानते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं एक मामूली से कार्यकर्ता के रूप में ही काम किया और आगे भी ऐसे काम करूंगा। क्या अनिल कटारा आपके अच्छे उत्तराधिकारी बन पाएंगे क्या? बिल्कुल, 84 की जनता ने चुना है इनको। एक चीज आपके चैनल के माध्यम से आज बता देना चाहूंगा, ये देश लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में जनता की भावना के अनुसार कैंडिडेट
तय होता है और तय होके इलेक्शन होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। आपको ये बहुत बड़ी बात, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। भारत देश के अंदर नेशनल पार्टी में क्या हो रहा है, सिलेक्शन का जो पावर है वो लोकतांत्रिक नहीं है, वो हाईकमान वाला है। और इलेक्शन वो लोकतांत्रिक जरूर है, उसको भी उन लोगों ने पैसे का खर्चीला बना के उसको भी लोकतांत्रिक खत्म कर दिया है। भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसका सिलेक्शन का जो है प्रोसेस वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रोसेस है, और इलेक्शन तो जनता कर ही रही है, वो लोकतांत्रिक है। लेकिन कांग्रेस में क्या होता है, सिलेक्शन हाईकमान लोकतांत्रिक नहीं, बीजेपी में सिलेक्शन हाईकमान लोकतांत्रिक नहीं, सिर्फ इलेक्शन लोकतांत्रिक तरीके से ये फॉर्मुलिटी करते हैं। लेकिन ये इलाका और ये पार्टी और आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला बीजेपी कांग्रेस भी अपनाएगी, क्योंकि वो मजबूर होगी। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक परिभाषा भारत आदिवासी पार्टी ने सबको सिखाया है। ठीक है, एक और सवाल, अनिल कटरा, क्या अनिल कटरा जीतने के बाद अपने मानस से काम करेंगे या फिर राजकुमार पर्ची भेजेंगे? राजकुमार रोत सिलेक्शन प्रणाली में भी किसी प्रकार का कोई रोल नहीं रहा है। रही बात अनिल कटारा, पढ़ा लिखा बंदा है, उम्र में मेरे से बड़े हैं और इंटेलिजेंट आदमी है। वो 84 की भावना, 84 की जनता की भावना के हिसाब से काम करेंगे, न कि राजकुमार रोत के हिसाब से, न कि हमारे किसी लीडर के हिसाब से। हमारी जो बात होगी उनको पहुंचाएंगे, लेकिन वो मूल रूप से 84 की जनता क्या चाहती है उस भावना से काम करेंगे। महेश रोत एक और चीज़ कहते हैं कि हमने गठबंधन किया और राजकुमार को लोकसभा में समर्थन दिया, इस बार कर्ज चुकाने की बारी राजकुमार रोत की है। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राजकुमार आए और हमारा साथ दे, क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस के अंदर स्थिति जो बनी हुई थी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने हमको समर्थन दिया, अच्छी बात थी, हमने स्वागत किया उस बात का। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी के इशारे पे चलते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। आज डूंगरपुर विधायक गणेश जी गोगरा, कांग्रेस ने डायरेक्शन दिया था कि बीजेपी को समर्थन करना है, इंडिया अलायंस पूरे देश लेवल पे अलायंस हो रहा था। क्या गणेश जी गोगरा ने हमको समर्थन दिया? जिस गणेश जी गोगरा के, जिस डूंगरपुर विधायक के इशारे पे आज महेश कूद रहा है, क्या उन्होंने हमारा समर्थन दिया? उन्होंने जो बीजेपी की गोद में बैठ गया था अरविंद कुमार, उसी का साथ दिया। यहाँ के कांग्रेस के नेता बीजेपी के इशारे पे बीजेपी को फायदा पहुंचे ऐसा काम करते हैं, तो कई बात बनती नहीं है हम समर्थन करें। और कांग्रेस का धरातल बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मेरा जहाँ तक मानना है, हम तो ये सोच लेके चल रहे हैं कि सलूम्बर 84 दोनों जगह कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जमानत जब्त हो। राजकुमार रोत के नाम के आगे जीते हुए उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़े से बड़े नेताओं का नाम छोटा हो जाता है, आखिर क्या वजह है और कब तक ये चलता रहेगा? देखो, जब तक मैं सही हूँ तो मुझे मानेगी जनता, ठीक है। हमारी पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब आम कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी में कोई सर्वोच्च नहीं है, सभी समान है। हमने सारी पार्टियों में जो हाईकमान वाला सिस्टम होता था, सारी पार्टियों में फाउंडर मेंबर वाला सिस्टम होता था, वो सारा सिस्टम खत्म करके आम जनता के द्वारा एक सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा हमने एक कमेटी बनाई है, कोर कमेटी। और वही कोर कमेटी में कोई सर्वोच्च नहीं है, सब समान है, एक लाइन में बैठने वाले लोग हैं। यहाँ पर कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा। आखिर दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि विपक्ष है वो आप पर आरोप लगाता है कि बीजेपी में अब अंतर कले खुलकर आ रही है और वही कारण बनेगा बीजेपी के अंत होने का, ये पार्टी 5 सालों में सिमटेगी, ऐसा विपक्ष कहता है और अंतर कले दिख रहा है। देखो, भाजपा दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। 84 विधानसभा में 10 उम्मीदवार हैं, अनिल भाई को छोड़ के 9 उम्मीदवार अन्य हैं। तो सारे के सारे कांग्रेस का छोड़ के बाकी सारे के सारे निर्दलीय जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो भाजपा उनको फंडिंग कर रहा है, भाजपा के इशारों पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, भाजपा ने कर्मचारी को लिस्ट बना के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी को दिया और निर्दलीय विधायक कलेक्टर से शिकायत कर रहे हैं। मतलब ये भाजपा के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं। अगर भाजपा डरी हुई नहीं होती तो फर्जी अनिल नहीं लाती, भाजपा डरी हुई नहीं होती तो निर्दलीय जो खड़े हुए हैं उनके कंधे पे बंदूक रख के वार नहीं करती। रही बात, हमारी पार्टी में कोई कला नहीं है, हमारी पार्टी में यही है जो दिल से जुड़ा है संगठन के हित के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, वो हमारे साथ रहेगा। जो स्वार्थ से जुड़ा है वो समय आने पे उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, अपने आप साइड हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जो स्वार्थ से जुड़ा है वो जल्दी बाहर जाए, क्योंकि इस पार्टी में न राजकुमार रोत महत्वपूर्ण है, राजकुमार रोत भी गलत करेगा तो ये जाजम व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था साइड करेगी। इसलिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कौन टूट के जाए कौन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आखिरी सवाल,
कड़ाना का पानी, बड़ा आरोप आप पर कि आप भेंजी लेकर पहुंचेंगे, मटका रखा, सब कुछ किया, बड़ा मुद्दा आपने बुनाया और इसी मुद्दे के साथ आप पहली बार विधानसभा में पहुंचे और अब लोग कह रहे हैं कि राजकुमार तो सिर्फ वादे करता था, खोखले पानी आज तक नहीं ला पाया। कड़ाना जो पेयजल परियोजना निकाली वो विधायक बनने के बाद निकाली। उस समय चुनाव हो चुके थे, जनता ने मुझे विधायक बना लिया था। उस जल यात्रा, एक बात माननी पड़ेगी कि जल यात्रा को लेके कभी कोई रैली या जल यात्रा नहीं निकालता है। हर प्रकार की यात्रा निकलती है, लेकिन जल को लेके किसी ने आंदोलन नहीं छेड़े। इस इलाके के अंदर बात करें, जल यात्रा निकाली, सरकार तक मैसेज गया। मैं विधायक बना हुआ था पहले से, मैंने 3 साल मेहनत किया, कड़ाना का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया। एक बात माननी पड़ेगी कि जो भाजपा कांग्रेस के लोग जब जल यात्रा निकाली हंसी मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि नेवानो पानी की बूंजे सड़े, आज वही लोग जब हमने सैंक्शन करवाया 2022 में तो सबसे पहले पटाखे फोड़ने शुरू कर दिया, लेटर बैकडेट में जारी करना शुरू कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका, प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद उसका टेंडर हो गया, टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर की बात आई तो वही भाजपा सरकार जैसे बनी उस वर्क ऑर्डर को रोक दिया। भाजपा विकास की बात करती है, लेकिन गेजी से कड़ाना बैकवाटर से गेजी घाटा तक पेयजल परियोजना उसको क्यों रोका? क्योंकि काम सैंक्शन हो चुका है, टेंडर हो चुका है, सिर्फ काम स्टार्ट करने की बात थी। आज जेजेएम को घर घर नल जल पहुंचाने की बात करते हैं, इस इलाके में कहाँ काम किया इन लोगों ने? मैंने मेहनत करके सैंक्शन करवाया, उस प्रोजेक्ट को निरस्त कराने का, निरस्त तो नहीं करा पाएंगे लेकिन उसको रोकने का काम किया है चुनाव को देखते हुए। लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता समझदार है, 84 की जनता समझदार है। कड़ाना से जो गेजी घाटा प्रोजेक्ट सैंक्शन करा चुके हैं वो सबको पता है और भाजपा ने इसको रुकवाया है ये भी पता है और उनको सबक मिलेगा इस चुनाव में। 84 को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जी 84 को लेके 101% आश्वस्त है, क्योंकि 84 में मैं या अनिल कटारा चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी या कोई कार्यकर्ता दम नहीं लगा रहा है, जनता दम लगा रही है। तो जनता खुद अपने उत्साह के साथ लग जाती है तो वहाँ किसी की नहीं चलती है। ठीक है, ये हमारे साथ थे राजकुमार रोत, जिन्होंने बताया कि आखिर क्या है उनकी 84 को लेकर रणनीति और भाजपा पे भी कड़े हमले उन्होंने बोले हैं। कट टू कट लाइव आगे ऐसे बढ़ते रहेगा और अन्य नेताओं से बात करेगा और आपको असलियत से रूबरू करवाएगा। देखते रहिए कट टू कट लाइव।